महाकुंभ मेला 2025 जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होगा, एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम है। साथियों, महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। दुनिया भर से करोड़ों पिलग्रिम्स इस मेले में आकर पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे। आज पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। 2013 में डेटा आज की तरह सस्ता नहीं था। आज मोबाइल फोन में यूजर फ्रेंडली एप्स हैं जिसे कम जानकार व्यक्ति भी उपयोग में ला सकता है। स्मूथ ऑपरेशन के लिए AI बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स और लॉस्ट फाउंड सर्विसेज के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। थोड़ी देर पहले अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। सैनिटेशन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सैनिटेशन सिस्टम्स, डायरेक्शंस और स्केड्यूल्स के लिए मोबाइल ऐप सर्विसेज और पेमेंट्स के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। AI चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। प्रिपरेशंस में टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, सैनिटेशन फैसिलिटीज और टेंट सिटीज का निर्माण शामिल है। और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महत्व पर ध्यान नहीं दिया गया। कुंभ 2025 में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, हाई स्पीड इंटरनेट और 5G नेटवर्क की सुविधा मेले के पूरे क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि श्रद्धालु आसानी से डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन इन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिसोर्स एलोकेशन के लिए डेटा एनालिटिक्स और एरिया मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह आयोजन आस्था और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिश्रण पेश करेगा, जो महाकुंभ 2025 को एक यादगार और इम्पैक्टफुल अनुभव बनाएगा। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था, लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। देश भर में विकसित पर्यटन सर्किट, भव्य राम मंदिर के निर्माण, विश्वनाथ धाम, अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और भारद्वाज ऋषि आश्रम कॉरिडोर, महाकाल महालोक, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट और तीर्थंकर का विस्तार कर रही है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार के अलग अलग विभाग जिस तरह महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। देश दुनिया के किसी कोने से कुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है। महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है
वह एआई टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है और एआई का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। अयोध्या, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। मैं जिस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, उन महाप्रयासों का महाकुंभ भी इस थली में नजर आता है। साथियों, हमारी सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत को भी समृद्ध बनाने पर फोकस किया है। सरस्वती कूप, पातालपुरी, नागवासुकी और द्वादश माधव मंदिर जैसे स्थलों को भी तीर्थयात्रियों के लिए पुनर्जीवित किया जा रहा है। महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है।